जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं जितने भी हमारे शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज बाबू हम बात करना चाह रहे हैं कि कुछ बच्चों के सवाल थे हमारे कि गुरुजी मैं जैसे साधना सिद्धि करूँगा तो जैसे जो शरीर पे सवारियाँ आती हैं उनका क्या मतलब होता है। तो आज उसी के बारे में बताना चाहते हैं कि जो सवारी आती है तो लोग पूछते हैं कि सवारी आती है तो क्या शरीर में दर्द भी होता है, या फिर काफ़ी बहुत सारी बातें हैं जो बच्चों को पूछा जा रहा है। ठीक है, हमसे पूछे हैं काफ़ी लोग, तो उसी के बारे में आज बताना चाह रहे हैं कि इसका क्या सिस्टम होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो सवारियाँ किस प्रकार आती हैं, या तुरंत ही आ जाती हैं या धीरे धीरे करके आती हैं, किस प्रकार से आती हैं, तो उसी प्रकार से आज हम बताना चाह रहे हैं कि शक्तियाँ किस प्रकार से चलती हैं। ठीक है, तो देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लिया किसी के ऊपर बहुत सारे भगत होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे साधक होंगे जिनके ऊपर सवारियां आती हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर सवारियां नहीं आती हैं। तो ये सिस्टम ऐसा होता है कि जिसे भी सवारी चाहिए वो सवारी ले, अन्यथा नहीं ले सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो जब सवारी जैसे नहीं बुलानी होती है तो शक्ति पिंड जो होते हैं उसे बंदिश कर दिया जाता है ताकि शरीर के अंदर सवारी ना प्रवेश करे। आप शक्तियों से मानसिक तौर पे मानसिक ऐसी गतिविधियां होती हैं जिनसे शक्तियों से आप बात कर सकते हैं, उसी के द्वारा आप उनसे कार्य ले सकते हैं, आप किसी की पूंछा निकाल पाएंगे, सब कुछ होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप शरीर पे शक्ति की सवारी लें। ठीक है, और सवारियां कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी के ऊपर सवारी आ रही है, या मान लिया जैसे किसी के ऊपर सवारी, मान लिया कोई बात पड़ गई या गुस्सा आ गया उसे, या किसी से झगड़ा जैसे हो गया तो उसके ऊपर अचानक से क्रोध आ गया और सवारी आ गई, आपस में टकरार हुई, घर ही में हो गई, तो तब भी सवारी चढ़ गई। बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है। लेकिन बाबू हम बताना चाहते हैं कि वो दैविक शक्तियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, और जो पूरी तरीके से तुरंत सवारी चढ़ जाती है वो भी दैविक शक्तियाँ नहीं हो सकती, क्योंकि जो दैविक शक्तियाँ होती हैं वो तुम्हारे लिए खाली नहीं बैठी हैं कि जब तुम चाहो तब चढ़ गई तुम्हारे ऊपर। तो इस प्रकार से सवारियाँ नहीं आती हैं। ठीक है, जब सवारी आती है, ठीक है, जैसे जिंद हो गया, मसान हो गया, प्रेत हो गया, ये जो सवारियाँ होती हैं ये जब चढ़ती हैं तो शरीर में टूटन पैदा होती है। ठीक है, पूरा शरीर दर्द करता है, दुखता है, शरीर तुरंत ही दुखेगा। ठीक है, और पूरी प्रचंड तरीके से और बेहोश करके पूरा आपा खो जाता है व्यक्ति का जब ये सवार होती हैं। ठीक है, जैसे जिंद हो गया, मसान हो गया, ठीक है, ये जो इत्र योनि की शक्तियाँ ये जब हावी होती हैं, किसी के ऊपर सवारी लेती हैं तो आदमी अपना आपा खो देता है और उसे दर्द भी होता है बाद में। ठीक है, लेकिन जैसे कि आप काली माता की बात कर ली, ठीक है, या दुर्गा माता की बात कर ली, तो ये सवारियाँ जब आती हैं तो धीरे धीरे करके आती हैं। ठीक है, देखो किसी को आती है सवारी आती है तो जैसे पहले जमुहाई आना, ठीक है, या फिर शरीर में टूटन हल्का हल्का सी होना, ठीक है, और शरीर पे झटके लगना, अचानक से जैसा बैठा हुआ है तो एकदम से जैसे आग उत्पन्न होना, और जैसे होता है कि जैसे अचानक से पूरा ठंड लगना, शरीर पे झटके देना, ठीक है, धीरे धीरे शरीर को झूमना, इसी प्रकार दैविक शक्तियाँ धीरे धीरे करके चढ़ती हैं। ठीक है, लेकिन अंततः ऐसा नहीं है कि आपने आंखें बंद की और माता को कहा माता आ जाओ तो आंखें बंद करते ही माता फाट पड़ी। ठीक है, तो ये तो झूठ है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि माता तुम्हारे लिए खड़ी थोड़ी रहती है 24 घंटे, उसके बहुत ही भक्त हैं। तो जैसे जैसे लोग कहते हैं कि उनकी बहुत लोग भक्ति करते हैं, हाँ वो सत्य है कि माता एक ही है। ठीक है, लेकिन जो शरीर में सवारियां लेती हैं उनके दूतगण होते हैं, जो शरीर में उनकी शक्तियां आती हैं, कुछ अंश मात्र आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार होता है। अब कुछ लोगों के सवाल है कि गुरुजी क्या सवारी आती है तो शरीर दर्द होता है। नहीं बाबू, अगर इत्र योनि की शक्ति, कोई पिशाचिक शक्ति, अगर भूत प्रेत जिन मसान आए तो शरीर में दर्द होगा, अगर दैविक शक्ति आई तो दर्द बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, 12 घंटे के बाद, ठीक है, थोड़ा सा दर्द शरीर पे होता है। ठीक है, वो भी जो बच्चा नया होगा, जिसको ज्यादा सवारी नहीं आई होगी, ठीक है, उसको दर्द होता है, बाकी तो नहीं होता है, क्योंकि उसको सहने की आदत हो जाती है, उसे महसूस ही नहीं होगा। ठीक है, और माता कब आई कब चली गई वो बच्चे को महसूस भी नहीं होने देती, जरा सा भी दर्द नहीं होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार सवारियां आती हैं। ठीक है, और सवारी आना, लोग बुरा बहुत लोग कहते हैं जैसे पागल है, ठीक है, पागलों वाली हरकतें कर रहा है, तो बाबू ऐसा नहीं होता है, शक्तियां सत्य में ही आती हैं। ठीक है, लेकिन जो नहीं जानता है, ठीक है, अध्यात्म को जो नहीं जानता है उसे क्या पता।
कि इसका क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस होता है। ठीक है। अब जो लोग ऐसे जिनको जिनके ऊपर कभी पड़ी ही नहीं, जिनको कभी भूत प्रेत कभी लगे ना हो, उनके घर पे ऐसी विपदाएं ना आई हो, जिसको भूत बाधा प्रेत बाधा तंत्र मंत्र से कभी ग्रसित ना हुआ हो, तो वो व्यक्ति के लिए तो मजाक लगेगा। लेकिन जिसके ऊपर पड़ चुकी है मुसीबत, ठीक है, जिनके ऊपर तंत्र मंत्र से पीड़ित व्यक्ति हैं, जिनका घर परिवार पूरी तरीके से विध्वंस मचा हुआ है घर में, उनसे पूछो कि क्या होता है। ठीक है। अब जो बहुत लोग हैं जो मतलब अपने आप को बताते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, ये है वो है। ठीक है, मैं मानता हूँ पढ़े लिखे हो, अच्छी बात है, हम तो कहते हैं भगवान करे और आप तरक्की करें। लेकिन बाबू आप ये समझ लो कि अगर दिन है तो रात भी होती है ना, अगर भगवान है तो प्रेत भी हैं। ठीक है, अगर अच्छी शक्तियाँ हैं तो बुरी शक्तियाँ भी हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है बाबू, हर चीज़ धरती पे है। ठीक है, आज भी विद्वान है और कल भी थी। ठीक है, और वैज्ञानिक तौर पे जो माना जाता है, तो विज्ञान आज तक वहां तक पहुंच ही नहीं पाया है। ठीक है, ना कभी पहुंच सकता है, क्योंकि जब विज्ञान का जहां से खत्म होता है, ठीक है, स्रोत जहां से खत्म होता है विज्ञान का, ठीक है, वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। तो बाबू अध्यात्म तंत्र मंत्र बहुत गूढ़ रहस्य है। जो व्यक्ति इसको गहन तरीके से इसमें प्रवेश करेगा और पूरा ध्यान करेगा, ठीक है, जो इसमें लीन होगा, उसी को पता चलेगा कि ये होता क्या है और सवारियाँ क्या होती हैं, शक्तियाँ क्या होती हैं। ठीक है, आप एक दिन बैठ गए, 4 दिन बैठ गए मंदिर में, घंटा बजाने से तुम्हें शक्तियाँ नहीं पता चलेंगी बाबू। इसके लिए एक गुरु होना चाहिए और आप का उस योग्य गुरु हो और आप उसके बताए हुए मार्ग पे चलें, जिस प्रकार से चला जाता है। ठीक है, तंत्र मंत्र साधनाएं की जाए उस प्रकार से, ठीक है, शक्तियाँ जागृत की जाए, तब बाबू उस दुनिया में आप पहुंच सकते हो। इतनी आसानी से सब कुछ नहीं प्राप्त होता है। तो आज और जो नॉर्मल पूजा पाठ होती है वो अलग टाइप में होती है, जो तंत्र पंत्र पूजा होती है वो अलग होती है। ठीक है, तो बाबू आशा विश्वास करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सवारी जो आती है उससे भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब दैविक शक्ति कोई आती है तुम्हारे जरा सा भी दर्द नहीं होगा। ठीक है, 1-2 बार होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो और जब शक्ति चलती है ना, तो वो साधक को आभास कराती रहती है शक्ति है या नहीं है, वो दूसरा क्या जान सकता है। अब जैसे भूख आपको लगी है तो आप ही जानोगे ना हमें भूख लगी है, अब तुम्हारे बगल वाला कैसे पता कर सकता है। अब जो लोग कहते हैं शक्ति नहीं होती है, तो उनसे पूछो बेवकूफ़ों से, कभी तुमने हवा देखी है। अगर उनसे बेवकूफ़ों से पूछा जाए कि तूने कभी हवा देखी है, लेकिन जब चलती है शरीर पे लगता है ना, ठंड लगती है ना, तब कहते हैं यार बहुत ठंडी हवा चल रही है। अरे लेकिन कभी दिखा है? अब लाइट का जैसे तार जा रहा है, ठीक है, अब बल्ब ना जले तो आप कैसे जान पाओगे लाइट आ रही या नहीं आ रही। अब वो बेवकूफ से कर दो इसमें लाइट ही नहीं आ रही, तो तार पकड़ के देखो, समझ में आ जाएगा लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। ऐसे ऐसे पागल है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या बोले उन्हें भी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप यही बताना चाह रहे थे। ठीक है, आशा विश्वास करते हैं हमारा द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, बहुत सारी ज्ञान की बातें हम बताएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिए, कमेंट जरूर करिए। ठीक है, आपको किस विषय पे वीडियो चाहिए, ठीक है, उस विषय पे हम आपको ज्ञान देंगे। जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।